नमस्कार दोस्तों, इंस्टॉलर गुरु में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त सुदीप। आज हम लोग एक नेटगियर की L2 बिजनेस लेवल स्विच की अनबॉक्सिंग करेंगे। ये नेटगियर का 24 पोर्ट जी स्मार्ट मैनेज प्रो स्विच है, जिसकी फर्मवेयर के वर्जन आपको ऊपर की तरफ आ रहा है 6.3.1.39। आज हम लोग इसे अनबॉक्सिंग करेंगे। पहला जो आ रहा है आपका कुछ क्विक स्टार्ट गाइड है, इंस्टॉलेशन गाइड है, जिसके अंदर आपको इसकी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, क्या क्या ये स्विच किस तरह से कॉन्फ़िगर हो सकता है। इसके अलावा नेटगियर का आपका कुछ डॉक्यूमेंट्स और है। जनरल पब्लिक लाइसेंस की जो इसके अंदर जो लाइसेंस है वो जनरल पब्लिक लाइसेंस है, इसकी जो सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा आपका क्लेम वगैरह आ रहा है, जो कि आप रैक माउंटिंग के लिए काम आता है। बेस्ट पार्ट ये है कि इस स्विच के साथ आपको माउंटिंग किट पूरा मिल रहा है, रैक का माउंटिंग, इवन स्क्रू वगैरह भी दिया जा रहा है। ये नेटगियर का जो मॉडल है आपका नेटगियर GS724T वर्जन 4 का स्विच है। ये 24 पोर्ट लेयर 2 स्विच है। ये नॉन PoE स्विच है, इसमें पावर ओवर इथरनेट का फैसिलिटी नहीं है। इसके अंदर आपको दो SFP पोर्ट आ रहा है, दो फाइबर पोर्ट आ रहा है, जिसकी चैनल लगा हुआ नहीं है, आप लगा सकते हैं इसके अंदर। इसके अलावा आपका 24 पोर्ट आपका डेडिकेटेड यहाँ पर आ रहा है, 12-12 की स्लॉट में आ रहा है ऊपर नीचे, जिसमें आप हर एक पोर्ट को यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपने हिसाब से, उसकी स्पीड, उसकी पावर मोड, इवन उसकी आपका अगर आप VLAN वगैरह भी कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं वो भी आप इस पोर्ट के थ्रू कर पाएंगे, इस स्विच के थ्रू। सामने की तरफ आपका पावर का LED और रीसेट बटन है, और बाकी फिक्स्ड LED है। ये देखने में काफ़ी प्रीमियम है आपका। इसके अलावा पीछे की तरफ आपका पावर पोर्ट है, यहाँ पर कोई ग्राउंड का कोई अर्थिंग पोर्ट वगैरह नहीं है, जो नॉर्मली डीलिंग स्विच वगैरह में रहता है और अदर स्विचेस में रहता है। तो अभी हम लोग इसे बेसिक कॉन्फ़िगर करेंगे। बेसिक कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग इसे IP से, हमारे नेटवर्क के IP रेंज पे इसको लेके आएंगे, इसकी पासवर्ड वगैरह रीसेट करेंगे। इसके अलावा इसकी पावर मोड वगैरह और VLAN कॉन्फ़िगरेशन अगर करना है तो उसके बारे में देखेंगे। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, हम लोग नेटगियर की डिफ़ॉल्ट लॉगिन पेज में हम लोग आ चुके हैं, जिसके अंदर जो डिफ़ॉल्ट IP है 192.168.0.239। ये नेटगियर की डिफ़ॉल्ट IP है, जो आपके इंटरफेस पोर्ट पे होना चाहिए। और डिफ़ॉल्ट जो पासवर्ड है वो है पासवर्ड। इसके बाद न्यू पासवर्ड देने का ऑप्शन आ रहा है, जिसके अंदर मिनिमम रिक्वायरमेंट पासवर्ड है 8। डिफ़ॉल्ट पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज हो चुका है। अभी हम लोग नेटगियर की स्विच के मेन पेज में लॉगिन हो चुके हैं, जिसके अंदर इसकी प्रोडक्ट नेम, सिस्टम लोकेशन, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह है, और डेट एंड टाइम वगैरह है। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहला जो कॉन्फ़िगरेशन करेंगे वो है इसकी IP की कॉन्फ़िगरेशन, मतलब ये हमारे नेटवर्क के रेंज पे या नेटवर्क की रूट पे होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग IP कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आएंगे, यहाँ पर स्टैटिक IP असाइन करेंगे। तो ये सक्सेसफुली IP चेंज हो चुका है। आप देख पा रहे हैं कि इसके IP ऑटोमेटिकली स्टैटिक IP में आ चुका है, जो हम लोगों ने सेट किया। IPv6 अगर आप यूज़ करते हैं तो IPv6 भी यहाँ से आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सबसे पहले उसके बाद हम लोग आएंगे टाइम कॉन्फ़िगरेशन में। यहाँ पर लोकल टाइम है, SNMP टाइम है। लोकल टाइम यहाँ पर हम लोग चेंज करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन जो आ रहा है वो है ऑटो DDoS कॉन्फ़िगरेशन, इसे हम लोग डिसेबल रखेंगे। आप चाहे तो इनेबल भी कर सकते हैं, इससे आपका DDoS प्रोटेक्शन भी ये स्विच आपके लिए काम करेगा। डिस्ट्रीब्यूशन डिनाइल ऑफ सर्विस का और भी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर है कि किस सिचुएशन में ये आप अलाउ करना चाहते हैं, वो भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। आप यहाँ पर DNS कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं, आपकी जो नेटवर्क की जो भी DNS है। ग्रीन इथरनेट जो है ये ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल है, इसे हम लोग डिसेबल ही रखेंगे। ये बेसिकली पावर सेविंग के लिए काम आता है। जो डिवाइसेस आपका ऐसा डिवाइसेस इस स्विच के साथ कनेक्टेड है जो अभी पावर में नहीं है, मतलब लो पावर रिक्वायरमेंट है, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली उसे डिसेबल या डाउन कर देगा। डिवाइस व्यू यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिवाइस की कौन सी पोर्ट में अभी तार लगा हुआ है, कौन सी पोर्ट में लिंक अवेलेबल है, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। लाइसेंस वगैरह आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। लाइसेंस की फ़ीचर्स क्या है, SNMP सेटिंग वगैरह यहाँ से आप कर सकते हैं।
इसके अलावा स्विचिंग के अंदर आप लोग अगर आएंगे तो यहाँ पर सारे पोर्ट की कॉन्फ़िगरेशन है एंड पोर्ट की फ्लो कंट्रोल सेटिंग है, जो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं पोर्ट बाय पोर्ट। जैसे जिस पोर्ट में आपको जिस तरह का स्पीड या जिस तरह का फ्लो कंट्रोल वगैरह चाहिए वो आप यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये L2 का एक बहुत ही अच्छा फीचर्स है। इसके अलावा वीलन सेटिंग यहाँ पर है, ऑटो VoIP और ऑटो वीडियो ऑटोमेटिकली सेट है। डिफ़ॉल्ट वीलन जो है ना वीलन ID 1 पे है, आप चाहे तो मल्टीपल वीलन ID बना के इसे यूज़ कर सकते हैं। एडवांस के अंदर जाएंगे तो वीलन कॉन्फ़िगरेशन के बहुत सारे और भी स्टेप्स है, जैसे कि वीलन की मेंबरशिप कौन कौन है, वीलन स्टेटस क्या है, वीलन की PBID कॉन्फ़िगरेशन वगैरह भी आप यहाँ से कर सकते हैं। मैक बेस्ड वीलन भी आप यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। वॉइस अगर आप वॉइस वीलन बनाना चाहते हैं, आपके पास IP फ़ोन वगैरह है तो भी आप इसको यूज़ में ले सकते हैं। इसके अलावा राउटिंग का फीचर्स है, जिसके अंदर आपका राउटिंग मोड अभी डिसेबल किया हुआ है, राउटिंग मोड आप इनेबल कर सकते हैं, जिसके अंदर आप बहुत सारे स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन भी यहाँ पर कर सकते हैं। वीलन बेस्ड राउटिंग भी कर सकते हैं। राउटर डिस्कवरी एंड राउटिंग टेबल वगैरह आपको यहाँ पर शो करेगा कि कौन से होप से कौन से इंटरफेस तक IP जा रहा है और क्या राउट कॉन्फ़िगर किया हुआ है। क्वालिटी ऑफ सर्विस आप यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, आपकी पोर्ट बाय पोर्ट कितना क्वालिटी ऑफ सर्विस आप हर एक पोर्ट बाय पोर्ट यूज़ करना चाहते हैं। सिक्योरिटी मेजरमेंट में आप पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकते हैं यहाँ से। ऑथेंटिकेशन लिस्ट वगैरह आप यहाँ से देख सकते हैं कि HTTPS या फिर HTTP कौन सा ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल आप यूज़ करना चाहते हैं। पोर्ट की ऑथेंटिकेशन भी आप यहाँ से अलाउ डिसअलाउ कर सकते हैं। जैसे वीलन असेसमेंट मोड जो है ये अभी डिसेबल है, इसे आप इनेबल कर सकते हैं जब आप वीलन को कॉन्फ़िगर करेंगे। एडवांस में अगर जाएंगे, पोर्ट की ऑथेंटिसिटी, पोर्ट की समरी, सारे डिटेल्स इसके अंदर है। कौन सी क्लाइंट कौन सी पोर्ट एंड मैक को यूज़ कर रहा है, वो भी कौन सी वीलन ID यूज़ कर रहा है, वो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। मॉनिटरिंग सेक्शंस में आपको स्विच का स्टैटिस्टिक, पोर्ट का स्टैटिस्टिक, पोर्ट की डिटेल स्टैटिस्टिक यहाँ पर आपको मिलेगा। साथ साथ एक केबल टेस्टिंग ऑप्शन भी आता है, जिसके अंदर आपका कोई अगर प्रोडक्ट में आपका अगर स्विच से आपके होस्ट तक केबल में कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप यहाँ से टेस्ट करके देख सकते हैं। मेंटेनेंस मोड के अंदर आप डिवाइस को रिबूट वगैरह कर सकते हैं, फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट में लेके जा सकते हैं। और इसके अलावा डिवाइस की जो नया फर्मवेयर है उसे आप अपलोड डाउनलोड कर सकते हैं, फाइल मैनेजमेंट कर सकते हैं, डिवाइस में ट्रबल शूटिंग वगैरह कर सकते हैं। पिंग, ट्रेस रूट वगैरह की ऑलरेडी यहाँ पर ट्रबल शूटिंग का ऑप्शन दिया हुआ है। यूज़ बैनर भी आप यहाँ से यूज लिख सकते हैं कि जैसे आप स्विच ऑन करें तो ऑटोमेटिकली आपको एक बैनर पॉप हो। तो इस तरह से आप L2 स्विच को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। नेटगियर की जो कि है GS724T, ये एक स्मॉल बिजनेस क्लास नेटवर्क स्विच है जो आप अपनी स्मॉल बिजनेसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई सवाल सुझाव रह गया तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।